भारत दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 2014 से पहले पस्त पड़ चुकी विकास दर, भारी महंगाई और उत्पादन में कमी के दौर से उबरते हुए एनडीए सरकार ने न सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत किया बल्कि अर्थव्यवस्था को भी तेज रफ्तार से विकास के पथ पर लेकर आई। विभिन्न रेटिंग एजेंसी और थिंक टैंक ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ वर्षों में भारत का विकास तेजी से होगा और जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि विश्व बैंक से लेकर आईएमएफ और दुनिया की तमाम संस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जता रही हैं। अब जो ताजा अनुमान सामने आए हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा और बढ़ा है। आईडीबीआई कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 6 वर्षों में हर 18 महीने में अपने जीडीपी में $1 ट्रिलियन जोड़ने के लिए तैयार है। इस गति के साथ भारत 2032 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जो 2030 तक खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया को भी पीछे छोड़ देगा। अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है, जबकि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अर्थशास्त्री और लेखक गौतम सेन का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही $7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। चाइना का समस्या तो होना ही था, क्योंकि ये तो 20 साल बहुत शार्प ग्रोथ एक्सपीरियंस किया, तो ये तो रोकना था। वहाँ पे पॉलिसी चेंजेस भी हुआ, कुछ राजनीति भी हुआ, इसलिए उसका स्लोइंग डाउन पता नहीं क्या 4% ये साल होने वाला है। और वहाँ पे और पॉपुलेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, उसका डेमोग्राफिक क्राइसिस बहुत सीरियस है। तो इसलिए लगता है चाइना विल डेफिनेटली स्लो डाउन। और उसका इकोनॉमी का साइज इसलिए इसके लेके भी बहुत विवाद है। कोई कहता है 18 ट्रिलियन, कोई कहता है 14 ट्रिलियन, कोई कहता है 12 ट्रिलियन। तो हम इतने पीछे नहीं है, कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन अब तक जैसे लगता है, ट्रेजेक्टरी जो लगता है, हम 7 ट्रिलियन तो जरूर पहुंचने वाले हैं। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2030 और 31 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी 2 गुना होकर $7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाने की उम्मीद है। इससे न केवल भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बल्कि वैश्विक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 3.6% से बढ़कर 4.5% हो जाएगी। साथ ही इससे भारत की प्रति व्यक्ति आय उच्च मध्यम आय वर्ग तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2030 और 31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अर्थशास्त्री गौतम सेन का भी कहना है कि भारत जल्द ही एक विकसित देश बनने वाला है। उन्होंने इसके लिए विनिर्माण, वोकेशनल ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग पर जोर देते हुए कहा है कि राज्य भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम तो डेवलप कंट्री बनने वाले हैं। हमारे इनकम पर कैपिटा $10,000 हो जाएगा। अमेरिका से फिर भी हम पीछे रहेंगे, मगर 2-3 चीज हमें करने पड़ेगा। वो एक तो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त करने पड़ेगा। विदेश में क्या हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है अब ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी। हमारे जो कहते हैं ट्रेड जीडीपी रेशियो इज 42, सो ऑलमोस्ट हाफ हमारी इकोनॉमी बाहर के साथ जुड़े हुए हैं। भारत जो अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले सालों में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2023 और 24 में 8.2% की तीव्र गति से बढ़ रहा है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार बेंचमार्क में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत का $5 ट्रिलियन का शेयर बाजार 2024 में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सोमवार को भी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजारों में तेजी रही और दोनों मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड के स्तर पर बंद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्रूज लाइन